बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक रिवायत में है कि जिस वक्त ख़ानदान के लोगों ने हज़रत मरियम को मलामत करना शुरू किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने उन लोगों की मलामत को सुना तो दूध छोड़ दिया और अपनी बाईं करवट पर सहारा लेकर उनकी तरफ मुतवज्जा हुए और अंगशत शहादत से इशारा करते हुए ये अल्फाज फरमाए, इन्नी अब्दुल्ला, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इस पहले ही लफ्ज़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस गलत फहमी का अजाला कर दिया कि अगरचे मेरी पैदाइश मौजज़ाना अंदाज से हुई है, मगर मैं खुदा नहीं, खुदा का बंदा हूँ, ताकि लोग मेरी परस्तिश में मुब्तला ना हो जाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शेरख्वारगी के ज़माने में अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। हालांकि किसी पैगम्बर को 40 साल की उम्र से पहले नबूवत किताब नहीं मिलती, इसलिए मफ़हूम उसका ये है कि अल्लाह ताला ने यह तय फरमा दिया है कि मुझे अपने वक्त पर नबूवत और किताब देंगे। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नबूवत उस वक्त अता कर दी गई थी जब कि आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उनका खमीर ही तैयार हो रहा था। इसका मतलब ज़ाहिर है कि उसके सिवा नहीं कि अता नबूवत का वादा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कतई और यकीनी था। यहाँ भी इसी यकीन को अता नबूवत के लफ्ज़ माजी से ताबीर कर दिया गया। अता नबूवत का इजहार करने से उन लोगों की बदगुमानी रफ़ा कर दी गई कि मेरी वालिदा पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है, क्योंकि मेरा नबी होना और मुझे रिसालत का मिलना इसकी दलील है कि मेरी पैदाइश में किसी गुनाह का दखल नहीं हो सकता। किसी चीज़ का हुक्म जब ज़्यादा ताकीद के साथ किया जाए तो उसको वसीयत के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस जगह फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत फरमाई। उसका मफ़हूम यही है कि बड़ी ताकीद से इन दोनों चीज़ों का मुझे हुक्म दिया। नमाज और ज़कात ऐसी इबादतें हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी रसूल की शरीयत में फ़र्ज़ रही हैं। अलबत्ता मुख्तलिफ़ शरीयतों में उनकी तफसीलात और जज़ियात मुख्तलिफ़ रही हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी नमाज और ज़कात फ़र्ज़ थे। रहा ये मामला कि ईसा अलैहिस्सलाम तो कभी मालदार ही नहीं हुए, ना घर बनाया, ना कुछ जमा किया, फिर ज़कात का उनको हुक्म देना किस बिना पर है? तो उसका मकसद वाज़े ये है कि उनकी शरीयत में कानून ये बना दिया गया था कि जिस शख्स के पास माल हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। ईसा अलैहिस्सलाम भी उसके मुखातिब हैं कि जब कभी माल बकदर निसाब जमा हो जाए तो ज़कात अदा करें, फिर अगर उम्र भर कभी माल जमा ही ना हो तो ये उसकी मुनाफी नहीं। यानी नमाज और ज़कात का हुक्म मेरे लिए दायमी है जब तक ज़िंदा हूँ। ज़ाहिर है कि इससे मर्दो हयात है जो उस आलिम दुनिया में ज़मीन पर है, क्योंकि ये अमाल इसी ज़मीन पर हो सकते हैं और यहीं से मुतल्लिक हैं। आसमान पर उठाए जाने के बाद नज़ूल के ज़माने तक रुखसत का ज़माना है। इस जगह सिर्फ वालिदा का ज़िक्र किया, वालिदैन का नहीं। इसमें इशारा कर दिया कि मेरा वजूद मौजूदाना तौर पर बग़ैर वालिद के हुआ है और बचपन का ये मौजूदाना कलाम इसके लिए काफ़ी शहादत और दलील है।